अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपको एक मौलाना साहब और जिन्नात के बच्चे का वाक्य सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक मर्तबा एक मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे मस्जिद के कच्चे चयन में बैठे हुए थे और बच्चे बुलंद आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे कि कोई बच्चा जरा सी भी कोई गलती करता तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते थे। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज में सब पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक संजीदा सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिस बच्चे को पढ़ाते थे उन सब की आवाज़ अच्छी तरह पहचानते थे, लेकिन यह आवाज़ बिल्कुल अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का सर झुका के खड़ा हुआ था और अंदर जाने की इजाज़त मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आओ मियाँ अंदर आ जाओ। अकेले आए हो क्या? कोई अम्मा अब्बा नहीं आए तुम्हारे साथ? यह सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलवी साहब के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उनकी नजरें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतजिर था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा, क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी सगरीदी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसके मासूम सराबे में खो गए थे, लेकिन उस बच्चे की आवाज़ बाकी बच्चों से अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक इस गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोलते और तुम हो कि उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा सा भी ना घबराया और बोला, वह दरअसल मौलवी साहब, मैं सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूं, जहां नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से वहां सैलाब आ गया था। इससे बहुत सारे दख्त भी उखड़ गए थे और घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूब गया था। इसी तरह मैं अपने वालिद से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैयाज होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसी नीम के पेड़ तले। इसकी बड़ी घनी छाँव है, मैं यहीं रहूँगा। मौलवी साहब ने जब उसकी बात सुनी तो हैरानी से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तो तुम 7-8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ, बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी यह बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी टिका दी और फिर लड़के से कहने लगे, अच्छा पुत्र, तुम आज से खुद को हमारी सगरीदी में समझो, और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मेराउद्दीन वल सिराउद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से ही करने लगे। तो अब मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने सब बच्चों को छड़ी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सलन मिल जाए तो उसे अलग कटोरी में डाल लेना मेरे वास्ते। नया लड़का यह बात सुन रहा था। वह जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊंगा। मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। यह सुनते ही मुल्लाजी के मुंह में तो पानी आ गया। फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी जी के यहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा। जुम्मा रात है ना, इसीलिए। इसके बाद उसने बच्चे को एक बड़े से होजरे में, जहाँ बाकी सारी तलबा रहते थे, वहाँ पहुँचा दिया और वह सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। इस तरह से वह लड़का, जिसका नाम मेराज-उद्दीन वल सुराउद्दीन था, वह मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उसका हाफिजा बड़ा अच्छा था। उसने 1 हफ्ते में ही बगदादी का यामदा मुकल्लल कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक पूरा कर लिया और अब उसे हिफाज भी करने लगा। मौलवी साहब तो बस हैरान थे कि आज तक हजारों शिगरदों को पढ़ा चुके हैं, मगर ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी कभी देखने और सुनने को नहीं आई थी। जब भी उसका सबर सुनते तो कुछ गड़बड़ा से जाते थे कि ये लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर नहीं होने दिया। वह सोचते थे कि इतना अच्छा है, कहीं नाराज होकर भाग ही न जाए। वह बच्चा तो आप हाफिजे कुरान भी बन चुका था,
मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार हो गया था, इसीलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी नहीं की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़ा कर लौटे तो ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खाने की वजह से उनके पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलवी साहब को जब भी बदहज़मी होती तो वह हींग का इस्तेमाल करते तो ठीक हो जाते थे, लेकिन वह हींग भी ख़त्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका भी नहीं मिला था। सारे लड़के सो चुके थे मगर मेराउद्दीन जाग रहा था और इबादते इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब पेट के दर्द से कर्राह रहे थे और एक कोई है जो मुझे कहीं से ज़रा सी हींग ला दे। मेराउद्दीन ने सोचा उस्ताद साहिब तकलीफ़ में हैं, उनकी बर वक्त मदद ना की गई तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादतें ना कबूल फरमाए। सारे शागिर्द सो रहे थे। इतनी रात में कौन अपनी नींद खराब करे, मगर मेराउद्दीन हमेशा की तरह अपने उस्ताद की खिदमत के लिए तैयार थे और मौलवी साहब के पास जाकर खड़े हो गए। मौलवी जी, मैं आपको हींग ला दूंगा, मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। मौलवी साहब ने कहा, तुम कहाँ से लाओगे, इतने ज़रा से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। मेराउद्दीन ने कहा, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से कोई डर नहीं लगता। यह सुनकर मौलवी साहब पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहर था और यह नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा, अगर तुम बस ईद हो तो जाओ ले आओ, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। उस नुक्कड़ वाले बुनिया से कहो ज़रा सा हींग दे देगा, मौलाना साहब ने मंगवाया है। लड़का तो जैसे इजाज़त का ही इंतज़ार कर रहा था, वह तेज़ी से बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे अचानक तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई हों और बारिश हो रही थी। मौलवी साहब का दिल दहल कर रह गया था, क्योंकि कमरे में रोशनी मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमाकर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में पाशीमान हुए कि बिन माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो इसके आगे वह कुछ भी ना सोच सके, क्योंकि अचानक से दरवाज़ा खुला और मेराउद्दीन वापस आ गया था। हैरानी की बात यह थी कि बाहर कोई तेज हवा का नामो निशान तक ना रहा, हर चीज़ अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त ख़त्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मेराउद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हैं। हालांकि ना उसके पास कोई छाता था, ना उसने बरसाती ओढ़ी थी, और वापस भी चंद मिनटों में ही आ गया। और उसने सबसे बढ़कर यह बात थी जो उसके हाथ में हींग तक नहीं थी। मौलवी साहब ने अपनी हैरत छुपाते हुए पूछा, क्यों बेटा, ले आए हींग? उसने कहा, जी मियाँ जी, ले आया हूँ। मौलवी साहब ने कहा, तो फिर देते क्यों नहीं, लाओ मुझे दो। मेराउद्दीन ने कहा, वह मैंने बाहर सहन में लाकर रख दी है, आप मेरे साथ बाहर चलकर देख लो, जितने चाहिए ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर सहन में जाऊं, खुद हींग उठा कर लाऊं। जब उस दुकानदार से घर तक तुम ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में भला क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही। मौलवी साहब वहीं उसे बाजू से पकड़कर सहन में ले गए। मौलाना साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सहन हींग की बोरियों में भरा पड़ा था। शायद मणों के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी गई थी। उन्होंने एक नज़र हींग के अंबार को देखा और फिर मेराउद्दीन के चेहरे की जानीब देखा। उसका सर हस्बे मामूल उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, मेरे करीब आओ, जरा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने उसे कंधों से पकड़कर झंझोल डाला और उनकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता दे, तू कौन हो? तुम्हारा ताल्लुकात जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी मियाँ जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन्नात हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वह ज़ारो कतार रो रहा था और बार बार माफ़ी की दरख्वास्त कर रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों में उठाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इसी नीम के पेड़ पर, जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, यही मेरा बसेरा है। मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत सुनता रहता हूँ। तब मेरा भी दिल चाहा कि मैं आपकी शागिर्दी में आ जाऊँ। मौलवी साहब, जो बगैर उसकी बात सुन रहे थे, अचानक जैसे होश में आ गए और कहा, अच्छा
तो अब तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है ना। तुम कुरान पाक के हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे खादसा है, अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का मुशाहिदा कर दिया, तब क्या होगा। बेहतर है कि तुम छुट्टी करो, अपनी दुनिया में लौट जाओ, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके ज़मीन में दबा दूंगा, समझे तुम। मौलाना जी की डांट सुनकर तो बकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा और बोला, जिस उस्ताद साहिब ने उसे इतनी इल्क सिखाई हो वो उनकी जी भर के खिदमत भी ना कर सकेगा, इस बात के लिए वह जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ़ कर दिया है, इसीलिए अब वो सीधा अपनी दुनिया में लौट जाए। मेरा उद्दीन मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज कहकर किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाज़ा खोलकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसकी आंसू भरी आंखें रात भर रुलाती रही। मौलवी साहब की हिदायत पर हमेशा के लिए लौट जाने से पहले उसने हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी। इस बात को काफ़ी साल बीत गए और मौलवी साहब समेत सब लोग उसे भूल गए, क्योंकि वह जिन्नाज दोबारा कभी लौट कर ना आया। मौलवी साहब तजीब गंदे के भी माहिर थे। अक्सर गाँव की नौजवान लड़कियों पर जब कभी हिस्ट्रियों का दोबारा बेगारा पड़ता और माँ बाप उसे जिन भूत की कारस्तानी समझाते, तो वह मौलाना साहब के पास आते और वह लड़की फिर से ठीक हो जाया करती थी। एक मर्तबा एक लड़की को मौलवी साहब के पास लाया गया। वह बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही थी और बार बार सर जमीन पर पटक रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे। मौलवी साहब को वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग नजर आ रही थी। उन्होंने उस पर कुछ पढ़कर फूंका और अपना अमल जारी रखा। मौलवी साहब कुछ देर तक पढ़ते रहे और फिर अचानक चीख पड़े, मेरा उद्दीन, तुम तो अपनी दुनिया में वापस चले गए थे ना, क्या तुमने अपना वादा भुला दिया और यह भी भूल गए कि उस्ताद की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है। तुम मुसलमान जिन हो, इबादत गुजार हो, फिर तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। अब तो मैं यकीनन तुम्हें इसकी सख्त सज़ा दूंगा। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो, अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मुझे तुम्हें बोतल में बंद करना पड़ेगा। जिन्होंने कहा, नहीं मियाँ जी, ऐसा ना करना, आपको अल्लाह का वास्ता, मैं वादा करता हूँ अब आपकी इस दुनिया में कभी लौट कर नहीं आऊँगा, मगर सिर्फ एक बार, आखिरी बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले आपका आखिरी दीदार करना चाहता हूँ। मैं हरगिज़ ऐसा हरकत नहीं करूँगा। अगर मैं अपनी इससे पहली वाली कोशिश में कामयाब हो जाता तो शायद आपको मालूम होगा कि गांव के ज़मींदार की ठीक उसी रात किसी ने चारपाई उल्टा दी थी। जब मैंने आपको अल्लाह हाफिज कहा था, मेरा प्रोग्राम यही था कि यूं इस बंदे के इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार एक बार फिर कर सकूंगा, मगर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भगाने के लिए उन्होंने किसी को बुला लिया था। उसने मुझे सख्त तकलीफ और इयायत पहुंचाई, क्योंकि उसने मुझे वाकई एक बोतल में बंद करके खेत में दबा दिया था। वह तो मेरी लगन सच्ची थी कि इस ज़मीन पर ट्रैक्टर चला और आज पूरे 10 साल के बाद मुझे रिहाई मिली, तो मैंने सोचा कि उस्ताद के दीदार के शौक में मैंने बड़ी सज़ा पाई है। अब तो मैं ज़रूर आपके ज़ियारत करके रहूँगा, चाहे मुझे एक बार फिर से इसके बदले बोतल के अंदर जाना पड़े। बेहद अफसोस है कि मुझे यह तरीका इख्तियार करना पड़ा, मगर मेरी आज ख्वाहिश पूरी हो गई। अब आप मुझे बस आखिरी बार अपने कदम बोसी का मौका दे दें। मौलवी साहब ने उस लड़के को छोड़ देने का हुक्म दिया और उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाज़ा खोल दिया। लड़की एकदम होश में आ गई और मौलवी साहब की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वाक्य पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।